नमस्कार दोस्तों, बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और यह खबर सुनकर पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। ममता बनर्जी, जो 15 साल तक बंगाल की सबसे ताकतवर नेता थीं, जिनका एक इशारा हजारों लोगों की जिंदगी तय करता था, जिनकी पार्टी टीएमसी ने बंगाल पर एक छित्र राज किया, उनकी पार्टी आज उनसे छिन रही है। 58 विधायकों ने बगावत की, रीता ब्राता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना और अब विधानसभा स्पीकर ने रीता ब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष की मंजूरी दे दी। दोस्तों, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी छिन रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुराने केसेस रीओपन हो रहे हैं। टीएमसी की मान्यता खतरे में है और जो पार्टी 2021 में 215 सीटें जीती थीं, वो आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज इस पूरी कहानी को एक एक लेयर खोलकर डिटेल में रखते हैं। दोस्तों, पहले वो ट्रिगर समझते हैं जिसने यह पूरा एक्सप्लोजन पैदा किया। 6 मई चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी की पहली विधायक दल की बैठक। शोभन देव चटर्जी को सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता चुनने का प्रपोजल पास हुआ। 13 से 14 मई विधायकों की शपथ के समय रजिस्टर पर सिग्नेचर्स करवाए गए। 19 मई एक और बैठक, उपस्थित विधायकों की लिस्ट बनाई गई और फिर टीएमसी ने विधानसभा सचिव को एक प्रपोजल लेटर सौंपा जिसमें 70 विधायकों के सिग्नेचर्स थे। लेकिन जब विधानसभा सचिव ने शपथ के समय के सिग्नेचर्स से मिलान किया तो गड़बड़ी पाई। एफआईआर दर्ज हुई और तब रीता ब्राता बनर्जी और संदीपन साहा ने खुलासा किया। 19 मई को कालीघाट ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर पर जो सिग्नेचर्स लिए गए थे, उस रजिस्टर का पेज फाड़कर प्रपोजल लेटर के रूप में असेंबली में जमा करा दिया गया। यानी अटेंडेंस रजिस्टर का पेज प्रपोजल लेटर बन गया। ये फॉर्जरी था। ममता ने इस खुलासे के जवाब में क्या किया? दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसी के जवाब में 58 विधायकों ने बगावत का झंडा उठा लिया। दोस्तों, अब वो सबसे बड़ी खबर, स्पीकर ने रीता ब्राता बनर्जी को नेता विपक्ष की मंजूरी दे दी। 60 विधायकों के सपोर्ट लेटर के साथ रीता ब्राता बनर्जी विधानसभा स्पीकर रतिंद्रा बोसे से मिले। स्पीकर ने ऑफिशियल प्रोसेस फॉलो करके रीता ब्राता बनर्जी को नेता विपक्ष रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। टीएमसी, जो पार्टी अभी तक सत्ता में थी, उसके विधायक दल का नेता वो नेता है जिसे ममता ने पार्टी से निकाला था। ममता ने जिसे निकाला वो आज अपोजिशन का नेता है और ममता जिन्होंने निकाला वो खुद अप्रासंगिक हो गई हैं। दोस्तों, अब वो लीगल बैटल समझते हैं जो टीएमसी के अस्तित्व को डिसाइड करेगी। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है 2/3 विधायक अलग हों तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। टीएमसी में 80 विधायक, 2/3 बराबर 54, बागी बराबर 58 से 60, 2/3 का थ्रेशहोल्ड पार हो गया। लेकिन पार्टी नेम और इलेक्शन सिंबल के लिए इलेक्शन कमीशन के 4 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ? ममता ने सभी कमेटीज भंग कर दी। ये मूव उन्होंने इसलिए किया कि ऑर्गेनाइजेशन बागियों के पास न जाए, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि ममता को खुद पर भरोसा नहीं। दूसरा क्राइटेरियन, नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव। किसके साथ? फॉर्मली अभी ममता के साथ, लेकिन जब 58 विधायक बागी हों तो ये कब तक टिकेगा? तीसरा क्राइटेरियन, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ममता फॉर्मली प्रेसिडेंट हैं, ये उनके पक्ष में है। चौथा क्राइटेरियन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट। 58 से 60 वर्सेस 20 से 22, बाकी क्लियरली आगे। लोकसभा में 28 एमपीज में से 19 चाहिए 2/3 के लिए। ये बैटल अभी डिसाइड नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी। 2/3 एमएलए साथ थे। सिंबल और नाम शिंदे को मिला। उद्धव को यूबीटी लगाना पड़ा। 2023 में अजित पवार ने एनसीपी तोड़ी, सिंबल अजित को। बंगाल में 58 से 60 बाकी एमएलएस बीजेपी सरकार की छत्र छाया में। पैटर्न सेम है। टीएमसी का जोरा फुल सिंबल जो फ्लावर है वो रीता ब्राता के गुट को मिल सकता है और ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बीनर्जी बनकर रह सकती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे शरद पवार को एनसीपी एसपी और उद्धव को यूबीटी लगाना पड़ा। दोस्तों, और अब अभिषेक बनर्जी की वो सिचुएशन जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सीआईडी, जो बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर है, अभिषेक बनर्जी को 2 नोटिस दे चुकी है पूछताछ के लिए। अभिषेक का जवाब, 15 दिन दे दीजिए, तबीयत ठीक नहीं। दोस्तों, वही अभिषेक जो डीजे बजाकर बीजेपी के कानों के पर्दे फाड़ने की बात करते थे, आज सीआईडी के नोटिस से तबीयत खराब और पुराने केसेस रीओपन हो रहे हैं। कोल स्कैम, जिसमें अभिषेक का नाम था, सीबीआई जांच। कैटल स्मगलिंग स्कैम, जिसमें उनकी वाइफ का नाम था। स्कूल जॉब्स स्कैम, जिसमें टीएमसी लीडर्स इन्वॉल्व्ड थे। नारदा स्टिंग, जिसमें टीएमसी नेताओं ने पैसे लिए थे।
15 साल ममता की छत्रछाया में ये सब केसेस दबे रहे। अब शुवेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट है और एक एक केस खुल रहा है। अभिषेक का पॉलिटिकल फ्यूचर प्रैक्टिकली खत्म हो रहा है दोस्तों। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी कभी वापसी कर पाएंगी? इतिहास में देखते हैं, 2004 में कांग्रेस ने लोकसभा में 145 सीटें जीती थीं, 2009 में 206, 2014 में 44। क्या कांग्रेस 2014 के बाद रिकवर हुई? 10 साल बाद भी 99 पर। ममता की टीएमसी 2021 में 215, 2026 में 80 और अब 58 बागी। वापसी के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। ममता ने कमिटीज भंग कर दी। वापसी के लिए जरूरी है क्रेडिबल लीडरशिप। अभिषेक डिस्क्रेडिटेड है। वापसी के लिए जरूरी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब एक्टिव हैं। वापसी के लिए जरूरी है वोटर सपोर्ट। 15 साल के गुंडा राज के बाद जनता ने उन्हें 80 पर समेट दिया। दोस्तों, रिकवरी की कंडीशंस में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और एक और फैक्टर, एज। ममता बनर्जी 70 साल से ज्यादा की हैं। अभिषेक और आगे पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहेंगे। न्यू लीडरशिप कोई नहीं। वापसी बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दोस्तों। और वो बड़ा पैरेलल जो टीएमसी की सिचुएशन को और क्लियर करता है। बंगाल में 2011 से पहले लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का राज था। जब 2011 में वो हारे तो सीपीएम लेफ्ट नेवर रिकवर्ड। 2011 में सीपीएम के पास 62 सीट्स थे, 2016 में 32, 2021 में 0, 2026 में 0। यानी 15 साल में लेफ्ट बंगाल में कंप्लीटली वाइप्ड आउट। टीएमसी ने वही ट्रैजेक्टरी शुरू कर दी है। 2021 में 215, 2026 में 80 और अब 58 बागी। 2031 में संभव है टीएमसी बंगाल में सिंगल डिजिट पर हो दोस्तों। और शुवेंदु अधिकारी सरकार की वो एक्शन लिस्ट जो टीएमसी को और कमजोर कर रही है। बॉर्डर फेंसिंग, बीएसएफ को जमीन, 10,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की लिस्ट, संदेश खाली इंक्वायरी, यूपी के एक्स डीजीपी की एसआईटी, व्हाइट पेपर ऑन करप्शन, मदरसास में वंदे मातरम, सीएए लागू, गौवध बंद, विमेन को बस में फ्री टिकट, आयुष्मान भारत, 2,700 करोड़ रुपए। ये सब 45 दिनों में। टीएमसी ने 15 साल में जो नहीं किया, बीजेपी ने 45 दिनों में शुरू किया। और जनता देख रही है। और वो जनता जो टीएमसी के डर से चुप थी, अब बोल रही है। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर बंगाल वासी के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, 58 से 60 बागी विधायक। स्पीकर ने रीताब्रता बनर्जी को नेता विपक्ष रिकॉग्नाइज किया। महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार बड़े गुट को सिंबल मिला। क्या जल्द ही टीएमसी का जोराफुल सिंबल रीताब्रता के गुट को मिलेगा और ममता को टीएमसी बनर्जी बनकर रहना पड़ेगा? दूसरा सवाल, अभिषेक बनर्जी पर कोल स्कैम, कैटल स्मगलिंग, स्कूल जॉब्स स्कैम, नराडा स्टिंग, सब केसेस रीओपन हो रहे हैं। सीआईडी का नोटिस, तबीयत खराब। क्या अभिषेक का पॉलिटिकल करियर ऑफिशियली खत्म हो गया? तीसरा सवाल, ममता ने सभी कमिटीज भंग की, ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉयड किया, क्रेडिबल लीडरशिप नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ईडी के निशाने पर, वोटर सपोर्ट खत्म। क्या ममता की टीएमसी लेफ्ट फ्रंट की तरह 15 साल में 0 पर आ जाएगी? चौथा सवाल, शुवेंदु अधिकारी की 45 दिनों की एक्शन जो टीएमसी 15 साल में नहीं कर पाई। बॉर्डर फेंसिंग, हॉकर्स रिमूवल, एंटी करप्शन, फ्री बस टिकट्स, क्या यह परफॉर्मेंस गैप टीएमसी की वापसी को और इम्पॉसिबल नहीं बना देती? पांचवा सवाल, सीपीएम लेफ्ट 34 साल राज किया, 2011 में हारा, 2021 में 0 सीट। टीएमसी 15 साल राज किया, 2026 में 80 पर, अब 58 बागी। क्या 2031 में टीएमसी बंगाल में सिंगल डिजिट पर होगी और पूरी तरह इररेलेवेंट हो जाएगी? दोस्तों, टीएमसी टूट गई है। 58 से 60 विधायक बागी हैं। रीताब्रता बनर्जी नेता विपक्ष बन गए हैं। अभिषेक के केसेस रीओपन हो रहे हैं। ममता की कमेटियों भंग हो गई। सिंबल का खतरा है, ऑन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लीडरशिप नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज खतरे में। ये पार्टी जो 2021 में 215 सीटों पर थी, आज अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। और ममता बनर्जी जो दीदी कहलाती थी, जिनके एक इशारे पर बंगाल रुक जाता था, आज अपनी पार्टी को बचाने के लिए भटक रही है। 15 साल के गुंडा राज का यही अंत होता है। यह खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को, दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या टीएमसी का जोराफुल सिंबल जल्द रीताब्रता को मिलेगा? और क्या ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर अब परमानेंटली खत्म हो गया? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो वो लाल बटन अभी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.